ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और 22वां श्लोक। सती अपने लास्ट कुछ वाक्यों में अपने पिता को कुछ समझाना चाह रही है। सती कहती है, नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवे नाल मलम कुजन्मना व्रीड़ा ममाभूत कुजन प्रसंगत सतजन्म धिगयो महतामवद्धकृत। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। मुझे अपने शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति से के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराधी है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बार हमें बड़ा गर्व होता है, जैसे कि देखा जाए कि दक्ष प्रजापति वॉज अ प्रजापति। जितने भी प्रजापति हैं, ही वॉज अ लीडर, ही वॉज, उन सब का लीडर थे। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। जस्ट लाइक किसी बहुत बड़ी कंट्री का कोई हेड हो या यूनाइटेड नेशंस का कोई हेड हो, जिसको सब मानते हो, तो जनरली हम किसी ऐसे व्यक्ति के बच्चे होते हैं जो धनाढ्य है या पढ़ा लिखा है, बहुत बहुत बड़ा ऑफिसर है, मिनिस्टर है, तो हमें गर्व फील होता है। यहाँ पर सती ऐसे व्यक्ति से पैदा हुई है, इससे उसको लज्जा आ रही है। हमें कई बार लज्जा आती है कि हमारे जो पिताजी हैं वो एक चौकीदार हैं, हमारे पिताजी वो सब्जी वाले हैं, या मेरा पिताजी जो है या माता मेरे अनपढ़ है, या मैं निम्न कुल से पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये सारे जो हमने बताई चीज़ें कि मेटीरियल ऑपुलेंस किसी के पास यदि नहीं है तो उसको लज्जा आती है, उस परिवार के बीच में भी, है ना। बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, यदि पिताजी साइकिल में उसको लेने आते हैं तो बच्चा कहता है, पिताजी साइकिल में मत आया करो। यहाँ पर सबके पास कार है तो हम लोग लज्जित हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो सती क्या कह रही है कि शिवजी इसी प्रकार मैटीरियली, आई मीन बाई अपीयरेंस, ऑल्दो ही इज मैटीरियली ऑल ऑपुलेंट, शिवजी ही सबको ऑपुलेंट देते हैं संसार में, बट वो रहते बिल्कुल ही फकड़ की तरह हैं। लेकिन वो कह रही है कि ऐसे महापुरुष के चरणों में इन्होंने इस प्रकार से अपमान किया है मेरे पिताजी, तो इस बात से मैं लज्जित हूँ कि मैं आपसे पैदा हुई हूँ। यानी कि हमें लज्जित होना चाहिए यदि हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि वैष्णवों की निंदा करते हैं। वास्तव में हाँ, वैष्णव के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो हमें उनके साथ अपने संबंध किस प्रकार के रखने चाहिए, इस प्रसंग से मिलता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि हम लोग इस्कॉन में लोगों को परिवारों से दूर कर देते हैं। हाँ, हम लोग बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन ये तो सती को तो सारी दुनिया जानती है। सती शिव जी को कौन नहीं जानता। लोग सती शिव जी की पूजा करते हैं सारे संसार में। लोग शिव जी के लिए कितने व्रत रखते हैं, लोग अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। ये वही सती की कथा है। वो सती इस चरित्र को दिखा रही है यहाँ पर। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, प्रॉब्लम शिला प्रभुपाद की इस परंपरा में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने चलता है एटीट्यूड बना लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह रहा था तो क्या हो गया। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हमारे रिलेशन खराब ना हो जाए किसी से, तो चलता है, कोई बात नहीं, बोल रहा है तो बोलने दो। दैट मीन्स हमारे अंदर लव एंड अफेक्शन नहीं है। जब लव एंड अफेक्शन होता है तो चोट लगती है हृदय को, जैसे यहाँ सती को लगी है। हाँ, और इसमें खाली ये लव एंड अफेक्शन, कोई मेटीरियल लव एंड अफेक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर बताया महापुरुष के चरणों के प्रति अपराधी है। क्यों वो महापुरुष क्यों है? क्योंकि भगवान के चिंतन में रहते हैं, वो अजात शत्रु हैं, वो सबके मित्र हैं। हाँ, किसी का बुरा करते ही नहीं है। ऐसे होते हैं वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव के प्रति कोई अपराध करे तो हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? कह रही मुझे लज्जा आ रही है कि मैं आपसे पैदा हुई हूँ, ये शरीर आपसे पैदा हुआ है। सोच सकते हैं हम, वेरी हैवी स्टेटमेंट। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, हमने यही सुना है, हमने यही सीखा है। तो हम लोग ऐसे त्यागते तो नहीं है किसी को, ऐसा नहीं है हम वैष्णव को त्याग देते हैं, हम तो उन्हें वैष्णव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वो इस प्रकार से व्यवहार करे कि वो वैष्णव के चरण कमलों में अपराधी हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सती का क्या आदेश है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो कह रही है कि मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ, शेम ऑन मी, कि मैं ऐसे व्यक्ति की बेटी हूँ। शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च हैं। प्रभात कह रहे हैं, कहा गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं।
पिछले श्लोकों में सती ने कहा कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, क्योंकि वो शुद्ध वसुदेव में स्थित रहते हैं। वसुदेव वह अवस्था है जिसमें वासुदेव कृष्ण उत्पन्न है। अतः शिव जी सबसे बड़े भक्त हैं और हमेशा उसी चिंतन में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसके साथ हमारे संबंध नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याय सदा सुदुर्मना व्यपेतमर्मस्मित माशु तदाहं व्युत्सक्ष्य एतत्कुणपम तदंगजम। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो जाती हूँ, और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। दाक्षायणी, अरे दाक्षायणी सुनिए, दक्ष की बेटी, तो कह रही है कि मेरे को ये रेफरेंस अच्छा नहीं लग रहा है जो आपके साथ मेरा जुड़ गया है। हाँ, ये उनके लिए कलंक का विषय बन गया है, जबकि दक्ष एक बहुत ही बड़ी हस्ती है संसार में। आपने देखा था कैसे सारे लोग खड़े हो गए थे उनके यज्ञ में आने पर, उनके शरीर से तेज निकल रहा था, ऐसा उनका ऑपुलेंस इतनी ज़बरदस्त थी। सब लोग खड़े हो जाते हैं एक्सेप्ट ब्रह्मा जी एंड शिव जी। हाँ, तो ऐसी में कह रही है मुझे दक्षिणी कह के पुकारा भी जा रहा है तो मुझे शर्म आ रही है। तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो जाती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। अब जैसा हमने बताया कि हमारा कोई व्यक्ति, माना कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, तो वी वुड लाइक टू से ओ मेरे वो वित्त मंत्री मेरे रिलेटिव है, चाहे मैं पता हो कि वित्त मंत्री बहुत बड़ा धोखेबाज है माना, हाँ, और बहुत बड़ा स्कैंडलर है, फिर भी हम रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर वो कह रही है मैं खिन्न हो जाती हूँ, मेरी प्रसन्नता ही सारी चली जाती है, मेरा जीवन समाप्त होने लगता है यदि कोई मुझे दाक्षायणी कहता है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग ही दूंगी। यही मेरे पास एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगी लोग मुझे दाक्षायणी कह के पुकारेंगे और वो मुझे ये बात याद दिलाएगा, आपकी याद दिलाएगा, हाँ, पिता की याद दिलाएगा, और ये वही पिता है जिसने शिवजी जैसे महापुरुष के चरणों पर अपराध किया। इसलिए अब क्या करूं मैं, कैसे, मतलब इस दाग को तो मैं मिटा नहीं सकती, राइट। मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मैं हमेशा दाक्षायणी कहलाऊंगी। तो कहती है इसलिए मुझे इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है वास्तव में। इसके बाद क्या हुआ, मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्ष मनुद्य शत्रुहन क्षितावदीचिं निशसाद शांतवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संवृता निमील्य दुर्योग पथम समाविशत। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अब इन सब घटनाओं से पता चलता है कि शी वॉज वेरी पावरफुल लेडी, है ना। उसको योग क्रियाएं पता थी, और अभी हम देखेंगे किस प्रकार से वो अग्नि प्रज्वलित करेगी। कोई साधारण स्त्री नहीं थी, जो हमें थोड़ी देर पहले लग रहा था जब उनका शिव जी के साथ संवाद हो रहा था कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे ये करने दीजिए। वास्तव में हमने चर्चा किया था, शी वांटेड कि ये आपस का भेद दूर हो जाए, ये जो आपस में बन गया है। मेरे पिताजी, मैं पिताजी को जाऊँगी समझाऊँगी, लेकिन कुछ और देखती है, और नाउ शी हैज डिसाइडेड, वो बैठती है, अपने आप को पवित्र करती है जल से और मंत्रों का उच्चारण करती है। हाँ, तो शरीर त्यागने के निष्कर्ष से अब वो बैठ गई है। कृत्वा समान बलिनो जितासना सोदान मुत्थाप्य च नाभिकृतः शनैः हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कंठाद भवो मध्यम निंदितान्यत। पहले उन्होंने वांछित रीति से आसन लगाया, जमाया, यानी कि ये दिख रहा है, देखिए कोई आसन लगाए, आचमन करे, इसका मतलब गुस्से में नहीं है। जैसे आजकल कई बार आदमी कहता है मैं शरीर त्याग रहा हूँ, एकदम से कुछ घर में झगड़ा हुआ और छत से कूद गया, फांसी लगा ली, इन्हें सोच समझ के किया एकदम से। तो आसन लगा रही हैं, उत्तर की तरफ बैठी हैं मुंह करके, आचमन कर रही हैं और फिर प्राण वायु को खींच रही हैं। अब आदमी योगा तभी लगा सकता है जब मन से शांत हो। तो ये प्राण वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राणायाम कर रही हैं, सांसों को कंट्रोल कर रही हैं। नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। नाभि
और फिर नाभि से उठाया ऊपर को, प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे हृदय तक ले गई और फिर धीरे धीरे फुसफुस मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भावों के बीच में ले गई। तो ये यौगिक प्रोसेस है जिसको कि बहुत ही डिटेल में भगवान ने भी बताया है गीता में भी, और हम जानते हैं कि यौगिक प्रोसेस आज की डेट में ये रेलिवेंट और प्रैक्टिकल नहीं रहा है, क्योंकि ये आप भी सोच सकते हैं, हम लोग सब प्राणायाम करते हैं, हमें नहीं पता है कि हमारी सांस कहाँ जा रही है, हमें पता है मेरा पेट बाहर जा रहा है और मेरा पेट अंदर जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, हमें चेस्ट फूल रही है और चेस्ट कम हो रही है, कहाँ से प्राणवायु है किसी को मालूम है? प्राणवायु इस वक्त कहाँ पर है? यहाँ बता रहे हैं वो प्राणवायु को कॉन्शियसली अपनी नाभि से हृदय की तरह और फिर बाहों के बीच में ले गई। तो दैट वाज द पावर। ये जो पावर है, इस पावर से योगी किसी भी लोक में जा सकते थे। वो इसी प्रकार बाहों से बीच में से यहाँ ऊपर सर के मध्य में यहाँ से इस आत्मा को निकाल लेते थे बाहर और कहीं भी चले जाते थे जिस लोग के लिए वो मेडिटेट करते थे। लेकिन एनीवे, एक तो कलयुग में ये प्रोसेस वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं रहा है, और दूसरा भगवान ये भी कहते हैं कि समस्त योगियों में भक्ति योगी जो है, जो भगवान से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, जैसा हम सुनते हैं शिला प्रभुपाद से। तो खैर यहाँ पर इन्होंने अपने प्राणवायु के आँखों के बीच में एकत्रित कर लिया। एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहु समारोपित मंक मादरात जिहासती दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गात्रेश्व नीलाग्रि धारणाम। इस प्रकार मुनियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, जो अपने पति के साथ बैठती थी, श्रवण करती थी भगवान के विषय में, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, इसी तरह से शिला प्रभुपाद बताते थे अन्य लोगों की सुगम यात्रा, किस प्रकार एक योगी किसी भी लोक में जा सकता है, किसी को भी बुला सकता है इस प्रोसेस से। सोल इज सो पावरफुल। हम सोल की शक्ति को जानते नहीं हैं, हम शरीर की शक्ति को जानते हैं। ये सोल बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकती है और कहीं भी जा सकती है। हम जानते ही हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणी इत्यादि। तो ये सोल की पावर हम शास्त्रों में देखते हैं, किस प्रकार व्यक्ति, अब वो क्या कर रही है, वो अग्नि का ध्यान कर रही है और अग्नि को अपने अंदर भीतर प्रवाहित हो रही है। हाँ, हमारे पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हमने ये भी उदाहरण देखे हैं कि कई हमारे गायक जब राग दीपक गाते तो दीपक जल उठते थे, तो अग्नि का आह्वान उस प्रकार भी किया जाता था। अग्नि का आह्वान यज्ञों में मंत्रों के उच्चारण से होता है। हम तो माचिस या लाइटर जलाते हैं, हाँ, उसमें मंत्रों के उच्चारण से अग्नि का आह्वान किया जाता था। तो अग्नि भी रिप्रेजेंटेड बाई, हमने सुना था अग्निदेव हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन भी 49 है। हाँ, तो उनको पुकारा जा सकता है। और जो अग्नि हम देखते हैं वो मटेरियल तत्व है, बट वो मटेरियल तत्व इज प्रिजाइडेड, आधिपत्य उसके ऊपर होता है अग्निदेव का। हाँ, तो ये उसका आह्वान कर रही है अब अपने भीतर। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति उठ सकता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ मानती थी, उसको अपवित्र मानती थी। हाँ, अब इसके बाद हम फिर सुनेंगे कि वो एक फिर से नए शरीर में आएगी और फिर भगवान की, शिव जी की सेवा में लग जाएगी। निसंदेह प्रकट है कि अगले जीवन में हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेगी। तो इस प्रकार सती अगले जन्म में पार्वती बनती है और तब वो शिव को पति के रूप में स्वीकार करेगी। हाँ, यानी कि हमारे जीवन में ग्लोरियस क्या है? यदि हमारे माता पिता वास्तव में वैष्णव हैं, हाँ, जैसे कि शिला प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में हुआ था। लेकिन यदि नहीं है तो भी वो घृणा नहीं है, माता पिता की सेवा और उनका सम्मान होना ही चाहिए। उनको वैष्णव बनाया जा सकता है, नहीं तो उनको एटलीस्ट फेवरेबल रखा जा सकता है। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है कि जब वो वैष्णव अपराधी बन जाए। ऐसा हम कुछ ना करें कि वो वैष्णव अपराधी बन जाए, लेकिन अगर ऐसा हो ही जाए तो सती ने यहाँ पर दिखाया कि ऐसे में क्या करना चाहिए। ततः स्वभर्तु चरणं भुजास्वम जगत गुरौ चिंतयति न चापरम ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्ना। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। हाँ, और इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। तो हम शुद्ध नहाने से नहीं होते हैं, वास्तव में हम संतों के चरणों का ध्यान करके, संतों की वाणी को ध्यान करके हम शुद्ध होते हैं। हमने शिव जी के चरणों का ध्यान किया और बता रहे बिल्कुल शुद्ध हो गई। इट ऑल इज शोइंग दैट शी इज प्योर एंड शी इज नॉट इन एग्रेशन और
क्रोध में नहीं है, वो क्रोध में प्राण नहीं त्याग रही है। हाँ, इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि से अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और इस प्रकार सती ने तत्क्षण अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और उसके बाद इस शरीर का त्याग किया। तो भगवान भी कहते हैं कि अंत काले चमामेवर, या अंत काल में जो व्यक्ति जैसा जैसा स्मरण, जैसा भाव रखता है, वैसा वैसा शरीर, वैसा वैसा डेस्टिनेशन उसको प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार यहाँ उन्होंने शिव के चरणों का ध्यान किया, क्योंकि वो शिव जी की अधूरी सेवा को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि हम मर जाएं और दोबारा पैदा हों तो यही प्रार्थना होनी चाहिए, किसी घर भक्त के घर में पैदा हों, जहाँ उसका उच्छिष्ट खाने को मिले, उसकी सेवा मिले। ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यहाँ पर माहौल ख़राब हो गया था। तो सती एक आइडियल माहौल की तलाश में थी, जहाँ वो रिमेनिंग नेक्स्ट लाइफ में फिर से शिव जी की सेवा करेगी। तो ऐसा संग हमारे लिए क्या आदेश है? हमारे लिए आदेश नहीं कि हम अपना शरीर त्याग दें। हाँ, ऐसा कोई आदेश दिया नहीं जाता है। हमारे लिए तो ये है कि हम किसी तरह से वैष्णव के संग में रहें और ऐसे संग से बचें जो कि वैष्णव निंदा करते हैं, और ऐसे संग में रह के उन वैष्णव की सेवा करें और उसी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसमें ढील ना बरते, क्योंकि इस पूरे एपिसोड से हम देख सकते हैं कितना सीरियस मैटर है। समबडी लेफ्ट हिज बॉडी, हर बॉडी। हम इतना बड़ा डिसीजन हमारे लिए मुश्किल है लेना, ना ही आदेश दिया जाएगा। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन को ही अवॉइड करें हम, कि कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे ही ना, ऐसी जगह में ही ना जाएं जहाँ पर इस प्रकार की निंदा पॉसिबल है। तभी हमारी भक्ति बची रहेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।